हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एजुकेशन के में आज हम बनाएंगे चतुर्भुजों को समझना प्रश्नावली 3.2 से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ये देखिए 4 नंबर है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, तो इसमें अंतःकोण दिया है। इसका निकालने का जो है वो कैसे निकालने का फार्मूला है, तो देखिए फार्मूला है इसका समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण का मान। मतलब जो है 360 डिग्री में एक बाह्य कोण को भाग दे देना है। ठीक है, तो निकल जाएगा। ठीक है, भुजाओं की संख्या एक समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो देखिए कैसे निकलता है। तो देखो यहाँ पे ये जो अंतःकोण दिया है इसका, ये जो है ना, ये सारे भुजाएं समान है, सारे भुजाएं समान। इसका अंतःकोण दिया है 165 डिग्री, 165 डिग्री। ठीक है, तो इधर का ये कितना हो जाएगा, इधर का देखिए यहाँ पे ये इस बिंदु पे ये पूरे जो है कोण बन रहा है। इस बिंदु पे ये पूरा कोण यहाँ पे देख लीजिए, ये कितना का बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। तो 180 में हम घटा देंगे 165 को, 180 माइनस 165, तो कितना बचेगा। ये देखिए 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये 0, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि बाह्य कोण 15 डिग्री का है। ठीक है, तो 15 डिग्री, तो सूत्र क्या था कि 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण का मान, 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण का मान, मतलब कि भाग दे रहा है 15 डिग्री से 360 डिग्री में। तो चलिए इसको अब यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, चूँकि प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 डिग्री जो दिया है 165 डिग्री, और तो इसलिए तो हम निकाले हैं। ठीक है ना, तो निकल जाएगा, मतलब कि इसको घटा देंगे तो घटाए थे, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण का मान 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, हाँ 15 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा, बराबर 180 माइनस 165 डिग्री बराबर 15 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, बाह्य कोण है। अब चलिए, तो देखिए यहाँ पर सूत्र जो बोले थे कि 360 में एक बाह्य कोण का मान, मतलब कि से भाग देना है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण का मान। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे ये 360 डिग्री और एक बाह्य कोण का मान कितना आया है 15 डिग्री, तो 15 से हम भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो देखिए भाग देते हैं, 15 दूना 30 और ये 6 बचा तो 0, तो 15 चौका 60। ठीक है ना, तो हो गया 24 डिग्री। तो हमारे एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 24 है। ठीक है ना, भुजाओं की संख्या 24 डिग्री थोड़ा ना होगा यार, गलत डिग्री नहीं होगा, मतलब 24 है। समबाहुभुज भुजाओं की संख्या 24 है, सॉरी। तो देखिए अगला प्रश्न 5 नंबर, इसमें देखिए इसमें ए और बी है दिया है। ए नंबर, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। ठीक है,
तो चलिए इसको देखते हैं उत्तर। ए नंबर ये उत्तर है। देखिए जो इसमें जो दिया है बाह्य कोण का मान 22 डिग्री, ठीक है ना, तो ये 360 डिग्री से पूरी तरह से और विभाजित हो जाएगा। मतलब 22 डिग्री से 360 डिग्री पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज संभव होगा। समबाहुभुज जो है समबाहुभुज संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे भाग देकर ही देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए भाग देते हैं 22, अरे इसे भाग 360, 22 एक कम कितना हो जाएगा 22, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, यह 1 बचेगा, यहाँ 0, 22 छक्के 132, ये 10 में से 2 जाएगा तो 8, ये कट गया, ये कट गया। तो देखिए ये जो है ये कट नहीं रहा है, ठीक है ना, कट नहीं रहा है। तो ये जो है ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए लिख दिया हूँ, नहीं ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि 22 डिग्री से 360 डिग्री पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, नहीं हुआ था। अब चलिए बी नंबर बनाते हैं। तो देखिए बी नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। मतलब ये 22 डिग्री जो है ये किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है 22 डिग्री, तो ये इधर कितना होगा, ठीक है, इधर कितना होगा। तो हम इसको 180 में से कितना, 180 में से हम 180 में से हम 22 घटाएंगे, 22, ठीक है। 180 माइनस 22, 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यहाँ पे यह 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और ये 158, इधर कितना आ गया हमारा 158, बाह्य कोण कितना आ गया 158, ठीक है। तो देखिए ये जो है 158, 360 158 जो है वो 360 को पूरी तरह से अगर विभाजित कर देगा, ठीक है, तो मतलब ये समबाहुभुज का 22 ये अंतःकोण 22 डिग्री कोण अंतःकोण हो सकता है। 22 डिग्री जो है ये अंतःकोण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम भाग देते हैं 158, ये तो होगा ही नहीं, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। भाग देंगे 158 बाई 360, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, ये कदापि नहीं हो सकता है। तो 158, देखिए यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 3 में से 1 गया तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कदापि नहीं होगा, इसको भाग देने से कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ नहीं, 22 डिग्री किसी भी समबाहु त्रिभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है।
इसको मैं काटा हूँ कि मतलब ये सही है, वैसे काटा हूँ कि इसके लिखने में जो है ये बीच में पड़ रहा था, इसलिए यदि 22 डिग्री का अंतःकोण है तो बाह्य कोण 158 डिग्री का होगा, जो 360 डिग्री को पूरा विभाजित नहीं करेगा। ठीक है, इसको एक बार और पढ़ देता हूँ क्योंकि ये मैं बोल दिया था। नहीं 22 डिग्री किसी भी समबाहु भुज का अंतःकोण नहीं हो सकता है। यदि 22 डिग्री का अंतःकोण है तो बाह्य कोण 158 डिग्री का होगा, जो 360 डिग्री को पूरा विभाजित नहीं करेगा। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं 6 नंबर। तो देखिए अगला प्रश्न 6 नंबर में देखिए ए और बी दोनों दिया है। ए नंबर, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों? ठीक है ना। तो देखिए एक आकृति बना लिए हैं। ठीक है, उत्तर ए का, ठीक है ना, ए नंबर। देखिए किसी भी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का ही कोण होता है, अंतःकोण होता है। 60 डिग्री का ही अंतःकोण होता है। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये तीनों का मान 180 डिग्री का हो जाता है जुड़ने पे। ठीक है ना, तीनों समान है, तीनों समान भुजा वाले भी हैं, समान कोण वाले भी हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, किसी समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री से कम संभव नहीं है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाला समबाहुभुज त्रिभुज होता है, जिसका प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता है। अब चलिए बी नंबर बनाते हैं। तो देखो ये बी नंबर प्रश्न, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है ना, बाह्य कोण के लिए मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो बाह्य कोण बन जाएगा। ठीक है ना, पेन से ही बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए बाह्य कोण संभव है, किसी समबाहु त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो देखिए इधर 60 डिग्री का ही संभव है। ठीक है, मतलब अंतःकोण जो है 60 डिग्री का ही कोण संभव है समबाहु त्रिभुज में। तो इधर कितना होगा, तो इधर इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो कितना होगा इधर ये कितना होगा 120, क्योंकि 120 और 60 180 डिग्री का होता है, क्योंकि इस बिंदु पे ये ऐसा सर्किल मतलब अर्ध सर्किल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। 120 बोल रहा है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इधर 60 ही हो सकता है समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज ही है। ठीक है, समबाहुभुज में और इधर 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दोनों का मेल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री ठीक है होना चाहिए। अब चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, चूँकि कम से कम अंतःकोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसलिए बाह्य कोण का अधिक से अधिक 120 डिग्री का हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।